ये कहानी है उस शेर की जिसने अकेले खड़े होकर दुश्मनों की पूरी ताकत को चुनौती दे दी। ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की। कहानी शुरू होती है 1680 से, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन होता है। पूरा मराठा साम्राज्य शोक में डूबा था, लेकिन दिल्ली में बैठा औरंगजेब खुश था। उसे लगा अब कोई नहीं है जो मेरे सामने खड़ा हो सके, लेकिन इतिहास ने उसे बहुत बड़ा झटका देने वाला था। संभाजी महाराज, एक ऐसा नाम जो बचपन से ही आग की तरह था। 9 साल की उम्र में राजनीति, 14 साल में युद्ध, और जब वो राजा बने तो उन्होंने सिर्फ गद्दी नहीं संभाली, उन्होंने अपने पिता का सपना संभाला, स्वराज। और फिर शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे लंबा और खतरनाक संघर्ष। 1681 औरंगजेब खुद दक्षिण की ओर निकल पड़ा। सोचो, दिल्ली का बादशाह अपना तख्त छोड़कर, 5 लाख की सेना, हजारों तोपें, हाथी घोड़े और असीम खजाना लेकर, सिर्फ एक मकसद, मराठा साम्राज्य को खत्म करना। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जिस आग को बुझाने आया है वो हवा लगते ही और भड़कने वाली है। संभाजी महाराज ने सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने दिमाग से खेला। गुरिल्ला युद्ध, तेज हमले, अचानक गायब। मुगल सेना समझ ही नहीं पाती थी कि हमला कहां से हुआ और गया कहां। एक बार नहीं, बार बार। और यही वजह थी कि 9 साल तक औरंगजेब सिर्फ लड़ता ही रह गया। इतिहास कहता है 120 से ज्यादा युद्ध और एक भी हार नहीं। अब सोचो, एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य और दूसरी तरफ एक शेर अकेला, और वो शेर हर बार भारी पड़ रहा था। औरंगजेब का गुस्सा अब डर में बदलने लगा था। कहा जाता है उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी और कसम खाई, जब तक संभाजी को पकड़ नहीं लूंगा मैं इसे नहीं पहनूंगा। भाई, ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये हार की शुरुआत थी। लेकिन हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध गद्दारी से जीते जाते हैं। और यहीं इतिहास ने करवट ली। संभाजी महाराज के अपने ही लोग उनके खिलाफ हो गए, कारण उनका सख्त अनुशासन। कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने दुश्मन का हाथ थाम लिया। संगमेश्वर, एक शांत जगह जहां संभाजी महाराज रुके हुए थे, बहुत कम सेना के साथ। उन्हें नहीं पता था कि मौत उनके चारों तरफ घेरा बना रही है। और अचानक मुगल सेना टूट पड़ी, चारों तरफ से हमला। संभाजी महाराज और कवि कलश शेरों की तरह लड़े, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी और अंत में उन्हें पकड़ लिया गया। जब ये खबर औरंगजेब तक पहुंची तो वो पागल हो गया खुशी से। 9 साल का इंतजार आज खत्म हुआ था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली जीत अभी भी उससे बहुत दूर है। संभाजी महाराज को जंजीरों में जकड़कर शहर में घुमाया गया। लोग हंस रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था, बस आग थी। वो आज भी राजा की तरह चल रहे थे। फिर दरबार में लाया गया। औरंगजेब ने कहा, धर्म बदल लो, जान बच जाएगी। बस एक शब्द, हाँ, और सब खत्म। पूरा दरबार सांस रोक कर देख रहा था, लेकिन संभाजी महाराज ने उसकी आंखों में देखकर सीधा इनकार कर दिया। कवि कलश ने भी उस समय कविता में जवाब दिया। औरंगजेब का घमंड वहीं टूट गया। अगर यहां तक कहानी सुनकर तुम्हारे अंदर भी आग जलने लगी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी सच्ची और दिल हिला देने वाली कहानियां तुम मिस नहीं करना चाहोगे। अब शुरू हुआ वो अध्याय जिसे सुनना भी मुश्किल है। 40 दिन, हर दिन नई यातना। पहले उनकी जीभ काट दी गई ताकि वो हर हर महादेव ना बोल सके, लेकिन उनका मन रुकने वाला नहीं था। फिर गर्म लोहे से उनकी आंखें फोड़ दी गईं। औरंगजेब पूछता, अब मानोगे? लेकिन उनकी खामोशी उसका जवाब थी। हर दिन शरीर का एक हिस्सा काटा गया, उंगलियां, हाथ, पैर, उनकी खाल उधेड़ी गई, घावों पर नमक, मिर्च। भाई, ये सुनकर ही डर लग रहा है, लेकिन वो सब सहते रहे। न एक आह, न एक चीख, बस अड़िग। कवि कलश भी उनके साथ थे। दोनों पर अत्याचार हुआ, लेकिन दोस्ती आखिरी सांस तक साथ रही। औरंगजेब रोज पूछता, धर्म कबूल है, लेकिन हर बार उसे हार मिलती। संभाजी महाराज टूट नहीं रहे थे, बल्कि और मजबूत हो रहे थे। आखिरकार 11 मार्च 1689 उनका सिर काट दिया गया, शरीर के टुकड़े कर दिए गए और नदी किनारे फेंक दिए गए। आदेश, कोई अंतिम संस्कार नहीं करेगा। लेकिन यहीं औरंगजेब हार गया। कुछ साहसी लोग आगे आए, डर को ठुकराया, उनके शरीर को जोड़ा और पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। मराठा साम्राज्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि ज्वालामुखी बन गया। हर घर से योद्धा निकला। 17 साल तक मुगल सिर्फ लड़ते रहे और अंत में 1707 औरंगजेब उसी मिट्टी में मर गया जिसे वो जीतना चाहता था, लेकिन वो कभी स्वराज नहीं जीत सका। संभाजी महाराज सिर्फ 32 साल जिए, लेकिन जो सिखा गए वो अमर है कि जान जा सकती है, लेकिन धर्म और स्वाभिमान नहीं। आज भी जब उनकी कहानी सुनते हैं तो दिल भर आता है, लेकिन सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि वो कोई साधारण राजा नहीं थे, वो शेर थे, शिवाजी का छावा। और सच में
इतिहास में ऐसा बलिदान शायद ही कहीं और मिलेगा।